जेएमएम के 13वें केंद्रीय अधिवेशन की रांची के खेलगांव में तैयारियां जोरों पर है। 14 अप्रैल बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर सीएम की मौजूदगी में केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन अधिवेशन की शुरुआत करेंगे। अधिवेशन का मकसद पार्टी को अब एक राष्ट्रीय पहचान देना है। क्या है ये पार्टी का इतिहास? देखिए, वर्तमान और भविष्य को लेकर ये रणनीति यहाँ पर जरूर बनाती हुई नजर आएगी पार्टी। खेलगांव स्थित टाटा नमका स्टेडियम में तैयारियां पूरी है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी तैयारियों का जायजा लिया था। केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन इसकी शुरुआत करेंगे। संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजधानी रांची से। अजय लाल, देखिए, महाधिवेशन है जेएमएम का, इसे लेकर तमाम तैयारियां, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी जायजा लेने पिछले दिनों यहां पर पहुंचे थे, लेकिन स्पष्ट इस बार संदेश की न सिर्फ एक कह सकते हैं कि राज्य में पार्टी रहेगी जेएमएम, बल्कि एक राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिल सके जेएमएम को, इसको लेकर यहां पर इस महाधिवेशन में जोर दिया जाएगा। सबसे अहम बात है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, उसका जो महाधिवेशन होता है जी, एक प्रकार से उस पार्टी के लिए एक महापर्व की तरह होता है। कई ऐसे चीजों की चर्चा होगी जो सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर नहीं होती, और जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कद हाल के वर्षों में बढ़ा है, वो अपने आप में तारीफ करने वाली बात है। और साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन मुर्मू का कद जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव के दौरान दिखाई पड़ा, मुझे लगता है कि पार्टी सबसे पहले महाधिवेशन में कई प्रकार की चर्चाएं तो होंगी ही, कल्पना सोरेन मुर्मू को एक नई जिम्मेदारी दी जा सकती है पार्टी में। उनकी भूमिका क्या होगी पार्टी में, किस रूप में पार्टी को आगे ले जाना है। सबसे पहले प्राथमिकता जो थी झारखंड मुक्ति मोर्चा की कि सरकार को कंटिन्यू करें, और इस बार सरकार कंटिन्यू ही नहीं किया बल्कि 34 सीटें अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास आया और 16 सीटें कांग्रेस के पास, और वह भी 16 सीटों में कांग्रेस जो जीती है उसमें अहम योगदान झारखंड मुक्ति मोर्चा का रहा। एक वफादार पार्टी की तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कांग्रेस का साथ निभाया। अब सवाल है कि क्या आने वाले वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेगी, आरजेडी उसका सहयोगी होगा, या फिर एक ऐसा दिन भी आएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए झारखंड में जब ये पार्टी फुल फ्लेज, पूर्ण बहुमत जिसको बोलते हैं, अपनी पार्टी का बहुमत, क्योंकि राजनीति में कोई भी व्यक्ति आता है सुष्मिता जी, तो उसकी कोशिश होती है, उसकी महत्वाकांक्षा होती है कि वो अकेले सरकार बनाए, किसी निर्णय के लिए किसी पे डिपेंड ना रहें। झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी यही कोशिश होगी कि पार्टी को एक नए धार के रूप में एक नई पहचान दिलाएं। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक छटपटाहट यह भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के भीतर कि पार्टी को एक राष्ट्रीय पहचान बने जी। अब जब कभी दिल्ली जाएंगी, दिल्ली के मीडिया हाउस में चर्चा करेंगी सरकार के बीच या फिर पॉलिटिकल पर्सन के बीच में, तो एक जो धब्बा लगता है पार्टियों झारखंड मुक्ति मोर्चा पर कि क्षेत्रीय पार्टी है जी, जिस पार्टी की अपनी सरकार राज्य में हो, उस पार्टी पर यह दाग लगना कि वो क्षेत्रीय पार्टी है। तो इस लेबल को, इस मार्का को झारखंड मुक्ति मोर्चा कोशिश ये करेगी कि कैसे दूर करें। और अभी सितंबर अक्टूबर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं। जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ा दिल दिखाया, राष्ट्रीय जनता दल को यहां सीटें दी थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कोशिश करेगा कि जो झारखंड के समीपवर्ती इलाके हैं, खासकर गोड्डा से सटा हुआ इलाका, आप जमुई का इलाका, झाझा का इलाका कहेंगे, 14 ऐसी सीटें हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना स्कोप देख सकता है कि यहाँ से उनके विधायक चुनकर बिहार विधानसभा में जाएं और एक राष्ट्रीय पहचान बने पार्टी की ये कोशिश होगी।
और महाधिवेशन में क्या कुछ चर्चाएं होंगी, बहुत सारे पुराने लोग आने वाले, जो चर्चा है कि ऐसे पुराने साथी जो कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्तंभ हुआ करते थे, क्या उनको पार्टी में वापस लाने की कोई कोशिश होगी? क्या कोई ऐसा भी शख्स होगा जो पुराने साथियों को वापस झारखंड मुक्ति मोर्चा में लाए? साथ ही इस बात की भी पहचान होगी कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति तो झारखंड मुक्ति मोर्चा में नहीं है जो स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहा है दूसरी पार्टियों के लिए। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी और कल 11 बजे राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इसका उद्घाटन करेंगे सुष्मिता। और शुरुआती दौर पर कुछ तस्वीरें लेने के बाद मीडिया को कहा जाएगा कि आप अपने मीडिया कक्ष में रहें, वहां से आपको अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि महाधिवेशन में खुलकर चर्चा होती है। बिल्कुल। कई विधायकों की भी पीड़ा रही होगी अपनी कि जिले में उनकी बातें नहीं सुन जाती। ये खुला अधिवेशन होता है कि आप अपनी बातें रखिए, और हो सकता है 2 दिनों के बाद जब अंत में राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात रखें। इस अधिवेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस बात से परहेज करना होगा कि ऐसा न हो कि केंद्र सरकार को कोसने में या फिर नरेंद्र मोदी पर हमला करने में पूरा वक्त निकल जाए। यदि ऐसा होगा तो महाधिवेशन की जो असली जो उनका काम है उस मुद्दा से पार्टी भुटक जाएगा। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा कैसे अपना विस्तार करे, कैसे राष्ट्रीय पार्टी की पहचान बने, इस पे कोशिश हो तो मुझे लगता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को फायदा होगा। भाजपा पर यदि आरोप लगाने का सिलसिला शुरू होगा तो ये 2 दिनों का वक्त कैसे निकल जाएगा, खुद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को भी पता नहीं चलेगा। सुष्मिता, बिल्कुल अजय लाल, आपने ठीक कहा। देखिए, ये 2 दिनों का महाधिवेशन है, बहुत सारे विषय हैं झारखंड के परिप्रेक्ष्य में भी कि यहाँ भी और किस तरह से मजबूती पार्टी को मिल सके, ये तमाम विषय हैं जिनको लेकर चर्चा होनी चाहिए महाधिवेशन में। फिलहाल अब ये देखने वाली बात कि क्या बड़ी जिम्मेदारियां तमाम चेहरों को मिल सकती है या फिर पुराने चेहरे वापस से इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अजय लाल, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर पर भी हम आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल इस खबर पर ही तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।